मंदिर में जाकर घंटा बजाने से हमारा रोजगार नहीं बन रहा है, खुली बात है। मैं एसएससी सिविल की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, कितने सालों से कर रहे हैं तैयारी? सर मुझे हो गया, मैं 2018 से कर रहा हूँ, अप्रॉक्स 5 ईयर्स हो गए मुझे। इसी तो आए, हम लोगों के बारे में कुछ सोचा तो जाए। कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है वो एक जन्मजात बच्चे से लेकर एक 90 साल के बुजुर्ग तक का एक उसमें विज़न दिया हुआ है। उसमें विज़न दिखता है कि क्या करना है। इनके मैनिफेस्टो में कोई विज़न ही नहीं है। बहुत सारे पद ऐसे खाली भरे हैं कि गवर्नमेंट उसको भर नहीं रही है। अभी इसका आरओ का हुआ, उसका पेपर लीक हो गया। इनका धर्म का जो मुद्दा है ना, जुमला नहीं चलता है, जुमलेबाजी। 15 लाख आएंगे, ये देंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे। क्या दिया भैया, दिया आपने, बताइए। लड़कियों को देख रहा हूँ 35 सालों की लड़कियां, वो भी अभी भी लगी हैं कि मैं अब बीटीसी करके एक अटेम्प्ट हो जाए। हाँ, एक अटेम्प्ट हो जाए। वैकेंसी अगर हम हिंदू मुस्लिम से हमारा चलने वाला है देश, तो नहीं चल पाएगा। रेडियो कानपुरिया 90.2 एफएम से मैं हूं दीपक और चुनावी चश्मा को लेकर निकल पड़ा हूं कानपुर की सड़कों पर। क्या नाम है आपका? मयंक। मयंक जी, क्या करते हैं आप? ये स्टूडेंट हूँ। अच्छा, स्टूडेंट में क्या कर रहे हैं? ये प्रिपरेशन गवर्नमेंट जॉब्स की। तो क्या कहना चाहेंगे इस बार के लोकसभा चुनाव के बारे में? क्या लगता है आपको कि वर्तमान सरकार को मौका दें या किसी और को हम दोबारा ले आएँ? जी, जो मैनिफेस्टो है पार्टीज़ का, उसको देख के तो जब रोज़गार की कोई बात करे तो हम लोग उस तरफ जाएंगे, क्योंकि हम लोग तो स्टूडेंट हैं। हाँ। जो रोज़गार की बात करेगा ना, उसी को देखेंगे हम लोग। बिल्कुल। तो जो रोज़गार पे ध्यान देगा, जो वैकेंसीज लेके आएगा, उसी की तरफ जाएंगे बिल्कुल। तो क्या लगता है कि जो वर्तमान सरकार है वो रोज़गार नहीं दे पा रही है? कि जो एग्ज़ाम होते भी, एक तो वैकेंसी भी कम ही आ रही हैं, आप देख ही रहे होंगे। और जो आती भी तो एक पेपर लीक हो जा रहा है बार बार, यही खबरें आती हैं। जी, यानी कि स्टूडेंट परेशान है। बिल्कुल, बहुत परेशान तो है। बदलाव चाहेंगे? बदलाव की गुंजाइश तो है। अच्छा, गुंजाइश है। गुंजाइश मतलब हम लोग चाहते तो हैं कि बदलाव हो या ना हो, लेकिन वैकेंसी तो आए, हम लोगों के बारे में कुछ सोचा तो जाए। मतलब कोई भी सरकार हो उसे रोज़गार पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि नहीं? बिल्कुल। आपका क्या नाम है? मेरा जितेंद्र सिंह। आप क्या करते हैं? मैं भी गवर्नमेंट प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप? बस यही कहना चाहूँगा कि रोज़गार पे जैसे गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया है, और जो पेपर हुए हैं उनमें इन्होंने लीक करा दिए हैं। आप यूपी को लेकर चल दो, आप यूपी को लेकर चल रहे हो तो यूपी पे इसको देख लो। यूपी पुलिस का पेपर हुआ, वो भी लीक हो गया। और मतलब ऐसे पेपर लीक हो रहे हैं कि जिनकी एक वैकेंसी आ रही 60,000 पे, फॉर्म पड़ रहा है 60 लाख। अभी इसका आरओ का हुआ, उसका पेपर लीक हो गया, और इसका लेखपाल का पेपर लीक हो गया। तो फिर चल क्या रहा है? कोई एक पेपर तो करवाओ कम से कम। किसी एक पेपर को तुम नहीं करा पा रहे हो, तो हम तुम्हें किस हिसाब से वोट दें? और रोजगार हो भी जाता है तो वैकेंसी कोर्ट में चली जाती है। कोर्ट चली जाती कोर्ट है। में चली जाती और उसके है, बाद लग भी जाएगा। अब इसलिए वो तो ऊपर हो चली गई कोर्ट में, तो खत्म, उसका कोई वही नहीं है। और रही बात ये कि इन्होंने काम क्या किया है, तो काम आप देख लो, आप खुद ही दिखता है काम। और सरकारें जो रही हैं उनका काम आपको दिख जाएगा। इनका केवल ये रहा है, देखो मैं खुल के कहता हूँ कि अगर हम हिंदू मुस्लिम से हमारा चलने वाला है देश, तो नहीं चल पाएगा, है ना? आपको भी दिखता है, जब तक रोज़गार नहीं होगा तो हम किसी मंदिर में जाकर घंटा बजाने से हमारा रोज़गार नहीं बन रहा है, खुली बात है। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं किसी मंदिर में बैठ जाऊँ जहाँ घंटा मेरा बजाने से कोई एक फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हम कल को वैकेंसी कोई आ रही है, पहला तो पेपर उनको सॉल्व अच्छे से कराना चाहिए, पेपर लीक नहीं होना चाहिए। अगर पिछली जो सरकारें रही हैं, मानते हैं उन्होंने कराया, लेकिन वैकेंसी आई, पेपर तो लीक उतने कायदे से नहीं हुए, वैकेंसी तो फुल हुई, आती रही टाइम से। यहाँ सब वैकेंसी देख लो, पुलिस कितने सालों बाद आई है, कितने सालों बाद आई, इसके बाद भी पेपर ले। टीचर का तो उनका देख लो, मैं देख रहा हूँ बीएड वालों का हाल ख़राब है। उनके तो चलो ज़िंदगी वो ख़त्म हो गई एक तरीके से। जो बीटीसी वाले भी हैं ना, अब उनकी भी देख लो। लोग पता है, अभी मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने देखा बहुत सारे लोगों को 35-40 साल के हो गए हैं लोग। मैं देख रहा हूँ लड़कियों को देख रहा हूँ 35 सालों की लड़कियाँ, वो भी अभी भी लगी हैं कि मैं अब बीटीसी करके एक अटेम्प्ट हो जाए। हाँ, एक अटेम्प्ट हो जाए, वैकेंसी आ जाए। अगर ये बता दो, आप कितने सालों से वैकेंसी नहीं, लमसम 6 सालों से नहीं आई है, 5 सालों से हो गए, लमसम 6-7 साल हो गए। क्या ये तब भी कहते हैं कि कोई पोस्टें नहीं खाली हैं? हाँ, है ही नहीं, इसका वैकेंसी फुल है। तो आप समझ लो, पहले भी तो आती नहीं वैकेंसी। मतलब सरकार का कहना है कि हमारे पास रिक्तियाँ नहीं हैं। हाँ, नहीं है, तो अब ये दिखता है, सब लोगों को दिखता है, लेकिन अब ये होता है ना साल कि से कोई रिटायरमेंट ही नहीं हुई क्या? जब रुकतियाँ तो होनी चाहिए ना, पोस्ट तो खाली होंगी। रिटायरमेंट होती है हर साल होती है, तो पोस्ट तो खाली होंगी, वो वैकेंसी भी आनी चाहिए, हर साल आनी चाहिए, रेगुलर आनी चाहिए। आप स्टूडेंट लाइफ के बारे में कुछ बताना चाहें, क्योंकि जैसे कहा कि 35 साल के लोग, मतलब स्टूडेंट तैयारी करते करते उम्र बीत जाती है और फिर भी उनके हाथ में कुछ नहीं होता है। सही बात है। और एक स्टूडेंट, बड़ी उम्मीद रहती है घर वालों को, पूरे परिवार को, समाज को उम्मीद रहती है
और जब वैकेंसी नहीं आती है या कोई चांस नहीं मिलता है तो इसके लिए सरकार को क्या उपाय करने चाहिए आपके हिसाब से? उपाय तो यही है ना कि टाइम से वैकेंसी निकालो कम से कम। कोर्ट कटाई चक्कर में, अगर मैं बता रहा हूँ वैकेंसी के चक्कर में लोगों ने प्रदर्शन किया है तो लाठियाँ चली हैं केवल, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। अभी आर को पेपर कितना वो हुआ, पेपर जब लीक हो गया, इनका मुद्दा था कि लीक नहीं करना, एक तरीके वो कि मैं बताऊं नहीं कि लीक हुआ है, और पेपर अच्छे से लीक हो गया, सबको पता चल गया। पुलिस वाला फॉर्म तो पता ही चल गया था कि दूसरे दिन 18 तारीख वाला सुबह हो गया है, तब ये लोग सोच रहे थे नहीं रहने दो। ये हर पेपर लीक हो जाता है, इसका क्या चक्कर है? अब इसका तो गवर्नमेंट जाने क्या चक्कर है। किसकी तरफ से लापरवाही होती है? ये तो गवर्नमेंट, अब होता होगा तो स्कूलों कॉलेज वगैरह तो होता है, खुली बात है कि सख्ती अगर सख्ती होगी तो ही तो नहीं होने वाला है। तो हर बार का वही हाल है, तो उस हिसाब से आप तैयारियां कीजिए, प्रशासन को आदेश दीजिए, सख्ती बरती जाए तो खुद ही नहीं होगा। मतलब उम्मीदें जगाकर फिर उम्मीदें तोड़ दी जाती हैं। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम अर्पित सचाल है। आप क्या करते हैं? मैं एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, कितने सालों से कर रहे हैं तैयारी? सर मुझे हो गया, मैं 2018 से कर रहा हूँ, अप्रॉक्स 5 ईयर्स हो गए मुझे। यस प्रॉपर कानपुर से ही हैं? यस सर, मैं प्रॉपर कानपुर बर्रा से हूँ। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे, सरकार को किस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है? सर इस सरकार को स्पेशली तो अभी तो ध्यान देने के लिए जो इतनी ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ रही है अपनी कंट्री पे, ठीक है, इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी आपका रेलवे का आप वैकेंसी का देख लीजिए, पिछली 2018 में आई थी, 2018 में इन्होंने क्या किया था कि 60,000 वैकेंसी आई थी। इस बार कंपेयर करिए कितनी आई है, 5,995। ठीक है सर, इतना डिफरेंस सर इन 5 सालों में, ठीक है। और सर आई भी तो 5 सालों बाद आई सर, ठीक है। अगर मैंने वैसे लोग बताते हैं जो एक्चुअल में गवर्नमेंट में है, बहुत सारे पद ऐसे खाली भरे हैं कि गवर्नमेंट उसको भर नहीं रही है। हाँ, वहाँ पे रिटायरमेंट तो प्रोसेस होते ही रहता है, बट वो लोग उसको फिलअप नहीं कर रहे हैं सर। इसमें भी आपका धरना प्रदर्शन हुआ था बिहार पटना में रेलवे को लेकर बहुत ज़्यादा, लेकिन उसकी भी कोई भी सुनवाई नहीं है। जी सर। और उसके बाद भी जो भी अभी बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, उस पर भी उसने जो बात करी है वो 2047 की तक बात करी है। अच्छा, हाँ, जो अगले 5 सालों में जो क्या इस बार के मैनिफेस्टो में फिर से रोजगार की बात हुई है? इस बार की जो मैनिफेस्टो में रोजगार की, सर मुझे तो कहीं से लगता है कि स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको सोचा गया है। उन्होंने तो जो भी अपना सोचा है वो एमएसएमई सेक्टर के बारे में, एक आपको एंटरप्रेन्योरशिप लाने के बारे में आपको बताया गया है सर, ठीक है सर। तो इसमें मतलब ओवरऑल ये नहीं, स्टूडेंट के लिए बात ही नहीं करी गई मेरे नज़रिए से। जो कांग्रेस है, कांग्रेस तो फिर भी उसने कहा है कि हाँ इसमें 20 लाख मैं रोजगार प्रोवाइड करूंगा सर। यस सर। जन्मजात बच्चे से लेके, क्या नाम है आपका? अमित कुमार गौतम नाम है मेरा। कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है वो एक जन्मजात बच्चे से लेकर एक 90 साल के बुजुर्ग तक का एक उसमें विज़न दिया हुआ है। उसमें विज़न दिखता है कि क्या करना है। इनके मैनिफेस्टो में कोई विज़न ही नहीं है। अच्छा, जैसे फर्जी का मतलब जो भी है फर्जी वाला ही चल रहा है, बस लोगों को दिखाते हैं कि ऐसा करना है, ऐसा होता ही नहीं है। अभी यूपी में पुलिस भर्ती आई, ठीक है, यूपी में पुलिस भर्ती कराने के बाद उन्होंने पेपर लीक हो गया और उस पर उन्होंने कुछ भी नहीं कार्रवाई करी, लोग पकड़े गए। ये तो होता ही रहता है। उन्होंने पैसे का स्कैम किया, सब हो रहा भाई अंदर ही अंदर। क्या कर रहे हैं देश में लोग, क्या मतलब है, क्योंकि जनता पढ़ी लिखी नहीं है ना। यूपी पुलिस की नौकरी भी मुझे लगता है शायद कई सालों बाद आई थी। हाँ, क्योंकि चुनाव आने वाला था ना, इसलिए। अच्छा, हाँ, इसलिए निकाली और तुरंत पेपर लीक करा दिया। तो पेपर भी लीक करा दिया उन्होंने। धर्म के रास्ते पे लोगों को भटका रहे हैं, धर्म के नाम पे लोगों को कुछ करिए फिर वोट लीजिए आप। कुछ करके तो दिखाइए। मतलब ये कानपुर है और ऐसे अदर स्टेट हैं, ये यहाँ के लोग क्या है, मतलब धर्म के नाम पे वोट दे रहे हैं। आप कोई भी पढ़े लिखे स्टेट में चले जाइए, कोई भी पढ़े लिखे स्टेट में चले जाइए, नहीं कोई भी पढ़े लिखे स्टेट जाइए, आप देख लीजिए, वहाँ सिर्फ डेवलपमेंट के नाम पे वोट देते हैं। इनका वहाँ पे इनका धर्म का जो मुद्दा है ना, जुमला नहीं चलता है, जुमलेबाजी। 15 लाख आएंगे, ये देंगे, 2 करोड़ नौकरियाँ देंगे। क्या दिया भैया, दिया आपने, बताइए? कुछ भी नहीं मिला। 2 करोड़ नौकरी बोल रहे थे हर साल देनी थी, तो भैया अब तक 20 करोड़ हो जानी चाहिए थे। 10 साल सरकार हो गए जाने वाले, अभी भी एक नौकरी नहीं दी है। कुछ गरीबों के लिए पेंशन योजनाएं खत्म कर दी आपने। सरकारी विभाग में बचाया क्या आपने रेल बेचा, बेल बेचा, तेल बेचा, सब तो बेच ही दिया है। आप कहते हैं वो नेहरू ने ये कर दिया, ये बताइए आपने क्या किया भाई? उसने तो बनाया है, तुम बिगाड़ रहे हो ये चीज़ें, समझो। तुम नेहरू को ब्लेम कर रहे हो हर चीज़ के लिए। नेहरू ये करके गए, नेहरू वो, अरे तुम क्या कर रहे हो? तुम बताओ कि हम ये करेंगे, मेरा ये विज़न है, हम ऐसा काम करेंगे। तुम हर चीज़ में नेहरू को लेकर आ जाते हो। अरे तुम भी भाई बताओ, नहीं मेरा ये विज़न है, हम ऐसे काम करेंगे, इस देश को यहाँ से वहाँ तक पहुँचा देंगे। एक सरकार का ही विज़न होता है ना अपना, कि देश कैसे डेवलप करेगा, देश में कौन सी मतलब चीज़ कमज़ोर है, उस चीज़ पे फोकस करके उसको आगे बढ़ाया जाए। या युवा है आजकल, जैसे बात की जा रही है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की, देश विकसित भारत 7 ट्रिलियन इकोनॉमी। मैं बताता हूँ आपको, क्या ये पॉसिबल होगा? 7 ईयर्स में अगर देश जिस अर्थव्यवस्था के साथ बढ़ रहा है, 7 ईयर्स में भारत 7 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी।
हाँ 7 साल में, अगर जिस तरीके से काम हो रहा है। पर ये जो अंदर से काम कर रहे हैं ये लोग, वो तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि क्या ही कर रहे हैं। मतलब फर्जीवाड़ा, आप समझ लीजिए जीएसटी, इंडिया सेकंड एजुकेशन टैक्स पेयर देश है, एजुकेशन पे आप सबसे ज़्यादा टैक्स ले रहे हैं। क्या मतलब है ऐसा देश आगे बढ़ेगा कि हैं? क्या इस पता ही है। इन शिक्षा महंगी हो जा रही है। जब मैंने बीटेक करना स्टार्ट किया था तब मेरी बीटेक की फीस 91,850 हुआ करती थी। अब हमारे जो नए लोग जा रहे हैं पढ़ने, हमारे छोटे भाई बहन, तो उनके लिए 10-15 हज़ार बढ़ के फीस हो गई है। तो एक गरीब आदमी जो मध्यम वर्ग का होता है या गरीब घर से आता है तो वो सब कैसे अफोर्ड करेगा? 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए। लोगों की स्कॉलरशिप भी नहीं आती है, स्कॉलरशिप भी पूरी तरह से पूरी नहीं आती। इसमें अभी का बता रहा हूँ, पेपर में आया 70,000 विद्यार्थियों का ना वो भी जो कट गया है स्कॉलर जो फॉर्म हुआ। तो पहले तो ये होता था फॉर्म अगर हो गया फिलिप तो हो गया, इस बार उन्होंने फॉर्म तो हो गया है लेकिन थोड़ी सी गलतियों में उनका 70,000 बच्चों का स्कॉलर नहीं आया है। अभी कल के बता रहा हूँ, मैं भी कर रहा हूँ तो मैं SPDVS से, तो मैं बता रहा हूँ मेरा नहीं आया है, समझ लो। मैंने कर डाला, मैंने जाकर किया, और मैं फीस का बता रहा हूँ आपको कि महंगाई में बता रहा हूँ आपको, महंगाई की बात कर रहे हो ना, मैं गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहा हूँ। अभी पिछले साल की मैं बता रहा हूँ, 3 साल पहले जो फीस थी ना 3500 कुछ रुपए थी, मैं 42 रुपए फीस मैंने जमा की है, समझ लो। अब जो देश GST शिक्षा पे लगा रहा है तो उस पर क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। और इस समय मैं बता रहा हूँ, अगर सबसे जो बड़ा अंधभक्त है वो सबसे बड़ा जो मंदिर मस्जिद वाले में लगा पड़ा है, वो सबसे बड़ा अंधभक्त है। उसको तो सही से मर जाना चाहिए, मैं सही बात बता रहा हूँ। क्योंकि अगर दुनिया में रहना है उसको तो ये सब छोड़ दे और अच्छे कर्मों में थोड़ा ध्यान दे, इससे कुछ नहीं रहना। क्योंकि हमें बता रहा हूँ, देखो अगर देश बर्बादी आई तो मरेंगे हम भी, लेकिन मरेंगे वो भी, मरना उनको भी है एक न एक टाइम पे। श्रीलंका को देखा था ना आपने, जब उनको थोड़ा दिखना चाहिए कि हमारे श्रीलंका के साथ क्या हुआ। उनके जब धर्म का पर्दा हटा उनके चेहरे से तो उन पता चला उनका देश कंगाल हो चुका है। और ऐसे भारत का भी हाल होने वाला है अगर ऐसी सरकार रहेगी तो। बिल्कुल सही बात। तो शिक्षा और रोजगार अहम मुद्दे हैं और इस पर काम होना। किसानों के लिए आप बोले, आपने 5 साल पहले बोला MSP के लिए कि हम सोचेंगे। 2019 में आपने वादा किया था पुलवामा से पहले कि हम सोचेंगे, निर्णय करके जो MSP है उसका कानून लाएंगे। पर क्या किया आपने? फिर अभी किया, अरे ऐसे तो तानाशाह अंग्रेज आए थे तो वो भी नहीं किया। तुमने क्या क्या लगा के किसानों को, अरे आपने बात तो रखने दो, बात नहीं रखने दे रहे भाई, पहुंचने तक तो नहीं दे रहे कि दिल्ली जाके वो बात रख सके अपनी। समझ रहे ना, अंग्रेजों ने भी ऐसा नहीं किया था, वो तो बेड़ियाँ डलवा रहे थे, तो ऐसे भी बेड़ियाँ डलवा के काम कर रहे हैं। तो भाई इंडिपेंडेंट देश है ना इंडिया, हर आदमी को बोलने का अधिकार है, हर आदमी को पढ़ने का अधिकार है, जो कुछ भी करने का अधिकार है भारत के अंदर। हर सब चीज़ कर सकता है भारत में, जो भी अगर इंसान के उपयोग में आ सकती हैं चीज़ें, हर निर्णय ले सकता है। देखो महंगाई बता रहा हूँ, किसानों का जब बता रहा हूँ तो आपको अभी मैं बता रहा हूँ कि गेहूँ की बता रहा हूँ। गेहूँ की फसल पहले 2,000 रुपये आज से 5 साल पहले बेचती थी, और यूरिया खाद आदि आया करती थी लमसम 350-400 रुपये आया करती थी। इस टाइम आप नहीं कर रहे हो कि मैं जरूर बता रहा हूँ, मैं कितना करता हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको। 1200 रुपए की है, 1200 रुपए की है, 1200 रुपए की है इस टाइम पे, समझ लो। और बचता क्या उसमें रेट देखा 2300 रुपये, और वो सब्जी काट बूट के 2400 से तुम्हें 1200 आ रही खेत खाद की बोरी हो रही, उससे क्या होगा बताओ? इतना महंगा, उसके कीटनाशक दवा फिर डालनी है, फिर बीज डालना है, बचता क्या किसानों को भी कुछ नहीं मिल पा रहा है जाके एवरेज है। मतलब किसानों को भी उनकी लागत का या मुनाफा लागत नहीं निकलती, मैं आपको बता रहा हूँ हकीकत, लागत नहीं निकलती है अगर जो अच्छे खासे निकाला जाए तो। उद्योगपति सारा माल पहले ही खरीद ले रहे हैं कम रेटों में किसानों से। जो उनके बनाए उद्योगपति हैं वो पहले ही ले रहे हैं, वो पहले ही स्टोर कर ले रहे हैं आइटम। इस चीज़ से आप देखो कि अगर तो किसान कहाँ से, हमारा देश अभी 5 किलो में टिका हुआ है, जिसको 5 किलो राशन मिल रहा है, तो उनसे ये कहना चाहिए कि 5 किलो लेना बंद कर दो, थोड़ा कमा के खा लो, अपने रोजगार मांगो ना, तुम्हें रोजगार मिलेगा, तुम 5 किलो छोड़ दोगे, तुम अपना कर लोगे। जैसे बात की जा रही है, 80 करोड़ लोग फ्री राशन ले रहे हैं, मुझे ये चीज तो समझ में। बात की जा रही है स्किल इंडिया की, बात की जा रही है आत्मनिर्भरता की, बात की जा रही है स्वरोजगार की, क्या इस पे काम हो रहा है? बिल्कुल, हमें तो नहीं दिख रहा है कहीं से भाई। हमें बता, यूपी की बात कर रहा हूँ कि यूपी के जो पिछली सरकार है, सपा सरकार रही है, मुझे काम तो दिख जाता है, 100 नंबर दिख जाती है, एम्बुलेंस दिख जाती है, पहले से वो दिखता रहा, हमें कुछ दिखता है, इनका हमें कुछ दिखा दो आप, हमें इनका कुछ दिखाई देता है? आप बताइए, हमें कुछ नहीं दिखता है, हमें कुछ दिखाई देता है? हमें तो ये दिखाई देता है कि यार महंगी इतनी सब्जी हो गई है, मैं सब्जी लेने जाओ, आप भी खाते हो, हम भी खाते हैं, ये भी खाते, सब कोई खाता है, लेकिन ये भी बता देगा कि सब्जी लेने जाता है। लेकिन सब्जी के रेट, आलू के रेट इस समय क्या देख लो, 25 से नीचे आता नहीं आलू, 25 रुपये किलो इस टाइम पे चल रहा है, 20 रुपये किलो। रसोई भी महंगी हो गई। अरे बहुत ज़्यादा महंगी, थोड़ी नहीं बहुत महंगी। सरसों का तेल देख लो, अब दाल के रेट देख लो कहाँ जा रहा है भाई। मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत पहले से लेके आता रहा, राशन मैं ही लाता हूँ, तो मुझे पता है
कि रेट क्या रहा है, आज से 5 साल पहले रेट क्या था, आज सरसों का तेल क्या है। भाषण में, पुराने भाषण में हमारे प्रधानमंत्री जी ने आदरणीय, उन्होंने बात कही थी कि जिस देश की सरकार भ्रष्ट होती है उस देश का रुपया गिरता है। तो भारत का रुपया गिर रहा है और डॉलर बढ़ रहा है, इसका मतलब हमारी सरकार भ्रष्ट है। तो ये हमारे साथ सभी स्टूडेंट हैं जिनसे हम बात कर रहे थे, और अहम मुद्दा ये है कि लोगों को शिक्षा चाहिए, शिक्षा पे जो जीएसटी लगता है वो नहीं होना चाहिए, और रोज़गार की सबसे बड़ी बात है। युवा भटक रहे हैं, कई साल तैयारियां करने के बाद भी रोज़गार हाथ में नहीं आता है, तो मायूसी हाथ लगती है। रोज़गार दीजिए, फ्री राशन देने की फिर कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो कोई ज़रूरत ही नहीं रोजगार के। आप देखते सब्सक्राइबर से ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा जागिए यार, इन घंटा से थोड़ा दूर रहो, इससे इनसे बिल्कुल दूर रहो। धर्म के नाम बर्बाद हो जाओगे, मैं हकीकत बता रहा हूँ, इससे कुछ फ़ायदा नहीं है, इससे कुछ मिलने वाला नहीं है आपको, हकीकत है। तो थोड़ा अच्छे से देखो और थोड़ा देखो, सरकार को बदल दो। मैं कहता हूँ सरकार 5 साल बदलनी ज़रूरी है, बदलना बहुत ज़रूरी है, मौका मिलना चाहिए, मौका देना। क्योंकि यार मुद्दे रहेंगे तुम्हारे पास, मुद्दे नहीं, एक सरकार रहेगी तो फायदा क्या है तुम्हारे पास। तुम फिर वैसे भूखमरी आ जाएगी, एक टाइम पे आनी ज़रूरी है, नहीं आएगी, आ जाएगी। सरकार बदलती रहेगी, मुद्दे रहेंगे तो चलता। अच्छा, अपने यहाँ 13 मई को वोटिंग है, हम लास्ट में सम अप करना चाहेंगे। जो लोग घरों से नहीं निकलते हैं, है ना, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे कहूँगा यार, तुम्हारे पास एक चांस है बदलने के लिए, आप बदल सकते हो अगर बदलना चाह रहे हो। आग वाले होंगे तो मैं उनसे भी कहूँगा, उनके मम्मी पापा से कहूँगा कि थोड़ा निकल के वोट डालने जाना। आप एक वोट बहुत कीमती है, बहुत कीमती। इस बार वोट आपको डालना है, सोच समझ के और वोट, उसकी सही सोच समझ गलत को के, देख हाँ, के वोट दीजिए आप लोग बस। मेरा वोट मेरी सोच। आप देखते और सुनते रहिए रेडियो कनपुरिया 90.2 FM। सुनो कान लगा के। अगली वीडियो में शहर के किसी दूसरे ठिकाने से बात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। रेडियो कनपुरिया 90.2 FM लगा के रेडियो